जय भीम साथियों, मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल @प्रज्ञा टाइम्स में। और हम एक ऐसे हस्ती से मिलाने जा रहे हैं आप सबको, जो आप लोगों ने नाम तो सुना होगा लेकिन सामने से पहचान नहीं रहे होंगे। इनका नाम पूरे यूपी बिहार में और भी तमाम प्रदेशों में जो हिंदी को समझने वाले लोग हैं, भोजपुरी को समझने वाले लोग हैं, वो लोग इनके गाने में इनका नाम तो सुनते हैं लेकिन इन्हें पहचानते नहीं हैं। आज हम उनका पहचान आप सबके सामने कराने जा रहे हैं। कृष्णा अलगर्जी जी, हाँ जी हाँ, कृष्णा अलगर्जी जी का नाम आप सबों ने ज़रूर सुना होगा। और इनका एक वायरल सॉन्ग है जो बहुत ही काफ़ी चला, मिलियन में है उसका व्यू जी। वो गाना का बोल था, नथिया पे जय भीम लिखा था। इस टाइप का गाना सर आपने लिखा जी था? जी था हमारा नथिया पे लिख दे जय भीम। जी सबसे पहले इस चैनल को देखने वाले सभी श्रोता बंधु प्रज्ञा टाइम्स को देखने वाले सभी श्रोता बंधु को हम दिल से सादर जय भीम जी और बंदगी करते हुए जी। हम चाहेंगे थोड़ा सा आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी बता दें दर्शकों को। फैमिली बैकग्राउंड वही मध्यम वर्गीय परिवार है हमारा। जी बलिया और मऊ के एकदम मेन बॉर्डर पे है जी और मध्यम वर्गीय परिवार है, किसान परिवार है हमारा। जी। जी तो आपसे मैं पहला क्वेश्चन करना चाहूँगा, नथिया पे जय भीम लिखा था, ये गाना जो आपने लिखा, नथिया पे ही जय भीम क्यों लिखा था? ऐसा ही बोल आपने क्यों लाया? नथिया पे ही जय भीम क्यों लिखना चाहिए? क्या है कि लोग टैटू बनवा लेते हैं जी या फिर कभी देखते होंगे आप चेन वगैरह जो माला वाला होता है उसमें अपना नाम लिखवा लेते हैं, चाहे जय भीम ही लिखवा लेते हैं या फिर तथागत गौतम बुद्ध का या फिर बाबा साहब का फ़ोटो उसमें छपवा लेते हैं। जी तो हमने एक विचार बनाया और कल्पना करके जी उसको हमने लिखा कि हमारा नथिया पर लिख दे जय भीम। इस तरह से उसको हमने दर्शाया था अपने गीतों के माध्यम से। जी। जी। तो उसका वास्तविक अर्थ क्या होगा? अब फंसा रहे हैं, कट कर दीजिए। रोक लो, यहाँ काटे की पड़ी। तो सर आपने उस गाने के बोल में लिखा था कि नथिया पे लिख द जय भीम, और इस पे तमाम चर्चाएं भी हुई, चूँकि हमारे बहुजन समाज के महापुरुष हैं और उन महापुरुषों की वजह से हमारा समाज आज संघर्ष कर रहा है। तो क्या उन महापुरुषों के नाम हम नथिया पे लिखते चलें, हाथ पे लिखते चलें, पैर पे लिखते चलें? इसका अर्थ क्या होगा, वास्तविक अर्थ बताइए। देखिए सर, हाथ और पैर वाली बात नहीं है। जी बात यह है कि हमारा समाज जैसे जगे जी हम वैसे उसको जगाना पसंद करेंगे। जी एक बार अगर ऐसे टच करने से हमारा समाज जगता है तो हमको टच करना पड़ेगा। जी इस वजह से हमने लिखा। और रही बात, नथिया सोने की होती है, हमने सोने पे उसको लिखने का बात कहा जी। है। जी तो उसमें एक और लाइन आपने जोड़ा था, बहुजन विचार वाला। जय भीम बहुजन विचार वाला ही जब है ही, तो फिर उसमें आपने बहुजन विचार वाला शब्द क्यों डाला? हाँ, विचारधारा क्या होना जय चाहिए। भीम ब्रह्मणवादी विचारधारा वाला भी है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन होना चाहिए। हमारे समाज का विचारधारा होना चाहिए, बहुजन समाज, यानी मेरा बहुजन समाज का क्या विचार है जी उसको हमने दर्शाया है। जी इसे विचार अब जा कर के लोग ट्रैक पे आ रहे हैं। जी इसके पहले अलग अलग बिखरे हुए थे। जी तो हमारे जितने मिशनरी कलाकार हैं, चाहे लिखने वाले बंधु हैं, चाहे तमाम तमाम लोग हैं, बहुजन को जोड़ने का काम किया गया। अब जा कर के ऐसा लगता है कि कुछ कुछ जुड़े हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे ओढ़ाना बिछौना लेके सो गए हैं जी कि जगने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जी। जी। तो इस गाने को जो आपने लिखा, इस गाने को गाया किसने है? हमारे ही ज़िला के बिलथा रोड के एक प्रीतम प्यारे सिंगर थे, जी, उन्हीं के। थ्रू ये गाना गाया जी गया है जी। जी। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे समझना चाहूँगा। आपने नथिया पे जय भीम वाला टॉपिक तो समझ लिया, इस पे काफ़ी चर्चा परिचर्चा होता रहता है। मैं समझना चाहूँगा कि आप सब इस क्वेश्चन से बिल्कुल संतुष्ट हो चुके होंगे। अगला क्वेश्चन मैं इनसे ये करना चाहूँगा कि आप जो है कि लिखते हैं और राइटर का काम करते हैं। राइटर का काम करना बड़ी ही मुश्किल का काम है, एक एक शब्दों को खोज के लाना। आप किन किन विधाओं पे राइटिंग कर लेते हैं, लिखते हैं? विधाओं का जहाँ तक बात है सर, तो हमारे भोजपुरी जगत में तमाम तमाम विधाएं हैं। जी लगभग लगभग हर विधाओं के गीतों को हमने लिखा है और लिखते भी हैं, जी लिखने का प्रयास भी करते हैं। जी जैसे बिरहा विधा होता है, जी एक दुगोला होता है, जी लोकगीत विधा है, ये है। जी ऐसे ऐसे तमाम तमाम चीज़ हैं सर, हर विधाओं से हम गीत लिख देते हैं। बिरहा में है, ऐतिहासिक है, काल्पनिक है,
कुछ और इस तरह का खंड है, उसको विरह के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से दर्शाया जाता है, तो हम उसको लिखने का काम करते हैं। जी। जी, विधाओं में हर विधाओं का मतलब गीत हम लिख लेते हैं। जी। जी। लोग पढ़ाई करते हैं, समाज के बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं, उनका कहीं न कहीं पढ़ाई करने के बाद एक इच्छा रहता है कि किसी सरकारी सर्विस में जाया जाए, सरकारी नौकरी किया जाए। आपका पढ़ाई कितना तक है? पढ़ाई सर हमारा तो एमए तक है। जी। अभी इस सत्र में मेरा फार्मासिस्ट फाइनल हुआ है, डी फार्मा। जी। जी। और आप पढ़ाई करने के बावजूद आप संगीत लिखने के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है सर, संगीत ऐसा है कि रुझान कैसे आया संगीत रुझान लिखने को लेकर? ऐसे आया सर, हमारे बाबा जी सर, जो हमारे बाबा जी थे, जी। तो वो गांव-गांव में पहले एक टीम हुआ करती थी। हर गांव में लोग गाने बजाने का कार्य किया करते थे। जी। तो उस टीम में गवई टीम बोली जाती, तो गवई टीम में हमारे बाबा जो थे ना, वो गायक थे। जी। उसमें कैसेट वगैरह तो नहीं उन लोगों का होता था, लेकिन उन लोगों में वही गायक थे, अन्य लोग बजाते थे, कोरस करते थे वगैरह जी। वगैरह। तो उन्हीं से हम जो सीखना था सीखे, उनके साथ जाया करते थे जी। इधर उधर, तो सीखा करते थे कैसे बाबा गा रहे हैं, जी। कैसे कैसे गीत लिख रहे हैं। जी। जी, तो उनसे सीखने को मिला। फिर जब हम कक्षा 10 उसमें पढ़ हो रहे होंगे, जी। तो उस समय हमारे एक मित्र थे हमारे गांव के, नगेंद्र कुमार टुनटुन जी। जी। और भोजपुरी के बहुत अच्छे गायक हैं और गाते भी थे। उस समय हम लिखते तो नहीं थे, लेकिन चेष्टा थी, अंदर से एक रुझान थे जी। गीत संगीत के प्रति। तो फिर उनसे धीरे धीरे मुलाकात हुई, हम अपने बातों को रखे कि देखिए ना, ऐसे ऐसे हम गीत लिखते हैं। तो पहले हम गलत सही लिखते थे, जी। तो वो हमें बताते थे कि ई यहाँ होना चाहिए, ई यहाँ होना चाहिए, ये अंतरा है, मुखड़ा है। जी। पहले हम अंतरा लिख लेते थे, मुखड़ा बाद में लिखते थे। जी। ठीक ऐसा नहीं होता, पहले मुखड़ा लिखा जाता है, लेकिन पहले हमने अंतरा लिखना स्टार्ट किया। जी। तो उनके माध्यम से मतलब जो सीखने को मिला, उनके माध्यम से हमारी तमाम तमाम कैसेटें आई। जी। उनके माध्यम से पहला गीत हमारा एक लोकगीत था, याद नहीं है, वो गवाया गया था। जी। जी, तो अगला। जी। जी। उनका भी बड़ा ही योगदान रहा है। जी। और अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे ये करना चाहूँगा, नथिया पे जय भीम वाला जो गाना है, आज भी समाज में जहाँ कहीं भी कोई फंक्शन, बहुजन समाज में कोई भी फंक्शन कार्यक्रम होता है, तो बिना ये गाना बजाए वो कार्यक्रम पूरा नहीं होता है। और ये गाना आज भी जो है कि उतना ही तेज़ी से धड़ल्ले से चल रहा है। क्या इस गाने को इतना वायरल होने के बावजूद क्या राइटर साहब को कोई धमकी वगैरह का सामना करना पड़ा है? नहीं, धमकी का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन लोगों से तर्क वितर्क हुआ जी। कि कैसा कॉल करके क्या बोल रहे थे लोग? लोग तर्क वितर्क करते थे, जी। तो हम भी करते थे। जी। जैसे क्या जैसे उनका क्वेश्चन होता था, हाँ, वैसे वैसे हमारा लोग अर्थ पूछते थे क्या? अर्थ नहीं पूछते थे। मतलब लोग ये कहते थे कि नथिया पे जय भीम लिखवा दो, अच्छा इस तरह से काहे है, हुँ। आपको ऐसा गीत नहीं लिखना चाहिए था। हुँ। तो फिर उनसे ऐसा होता था कि बहस होती थी। जी। फिर वो भी कुछ कहते थे, हम भी कुछ कहते थे। जी। फिर हमारी बातों को वो समझ जाते थे, तो ये होता था कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। जी। जी। तो इस बातों से आप सैटिस्फाइड हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा, लोकगीत भी आप लिखते हैं क्या? जी, लोकगीत ही लिखते हैं। स्टार्टिंग तो मेरा लोकगीत इससे ही है, जी। लेकिन जब हमारे बड़े भैया आदरणीय टंडन जी का गाना बजने लगा, जी। तो हमें ये लगा कि हमको मिशन में भी आना चाहिए जी। और एक मिशन का गीत लिखना चाहिए। जी। वही पहली गीत हम लिखे थे, हमारा नथिया पर लिख द जय भीम, जिन्होंने प्रीतम प्यारे वह बेलथा रोड बलियान। जी, तो हम वह पहली गीत लिखे थे, जी। हमारा नथिया पर लिख द जय भीम, और प्रीतम प्यारे जी द्वारा गवाया गया, और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा हाँ, लोगों में। लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार दुलार जी मिला। जी जी। एक चीज़ मैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा, जो लोग गीत संगीत लिखते हैं मिशन के लिए, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे चीज़ों को नहीं डालना चाहिए, जिससे कि हमारा गाना साफ सुथरा हो, लोगों के बीच साफ सुथरा संदेश जाए? सर देखिए, मिशन गीत का मतलब ये नहीं है कि पर्सनल एक लोगों के लिए है, किसी एक जात के लिए है। हुँ। समझ, एक सामाजिक गीत हो जाता है ये ना, जी। एक सामाजिक गीत है, सामाजिक दृष्टि से इसको देखा जा सकता है। तो इस तरह का शब्द रहे जो लोगों को बुरा ना लगे, जैसे ये ना लगे कि अपमानजनक शब्द है, जी। चाहे ये गलत शब्द है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन हर चीज़ का ध्यान रखते हुए जी। हम लोग गीत लिखते हैं, लोकगीत हो या फिर मिशन गीत हो या बिरहा हो, दुगोला हो, गज़ल हो, या हिंदी के कुछ गानों का संग्रह है मेरे पास। जी। जी।
तो इस तरह से हम लोग ध्यान में रखते हुए हर गीत को लिखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मिशन में ही इन शब्दों का ध्यान होता है, गज़ल में भी ध्यान देना पड़ता है, बिरहा में भी ध्यान देना पड़ता है कि इस तरह का शब्द डाल दें तो ये गलत हो सकता है। जी। कुछ लोग जातिवाद वाला गाना इस समय लिखने का एक ट्रेंड लेके आ चुके हैं, उस पे क्या कहना चाहेंगे? जातिवाद तो नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है सर। जी। किसी भी जाति पे कोई गाना नहीं होना चाहिए। जी नहीं, किसी भी जाति विशेष पे गाना नहीं होना चाहिए। हाँ, एक धारा प्रवाह गीत होनी चाहिए। जी। तो यहाँ पे आपने ये भी आपने हमसे बताया कि हम बिरहा विधा पे भी गीत संगीत लिखते हैं। तो बिरहा विधा में आप बड़ी-बड़ी कहानियाँ हो जाती हैं, उन कहानियों को आपने किन-किन लोगों को दिया है लिख करके? लगभग बिरहा के हर गवैयों से हम गवाए हैं। जी। जी, हमारे बहुत नज़दीकी और एक परिवार से लगाव होता है। आदरणीय राम आशीष यादव जी बिरहा के बहुत होनहार गवैया हैं, उनके बड़े पुत्र हैं पंकज यादव जी। जी। जी, दोनों पिता पुत्र गाते हैं, बहुत अच्छे गाते हैं, हमारे ज़िले के हैं। जी। तो उन लोगों के माध्यम से और बिरहा के अच्छे-अच्छे कलाकारों से मीनाक्षी राज जी हैं, हमारे गौरी शंकर आचार्य जी हैं जी। और तमाम गायक हैं बिरहा के जो हमारे गीत को गाते हैं, बिरहा को गाते हैं। तो जैसा कि आप सबों ने ये देखा कि ये छोटे-मोटे कलाकार को ही नहीं, अपने बिरहा लिखने के काबिलियत से बड़े-बड़े कलाकारों को भी ये बिरहा के बड़े-बड़े संगीतों को देने का काम किए हैं। जी। तो आपने जहाँ न पहुँचे रवि तहाँ पहुँचे कवि से रिलेटेड कृष्णा अलगर्जी जी को सुनने का प्रयास किया, इसके लिए आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारा भी दिल से। और जितने हमारे श्रोता बंधु हैं जो भैया के चैनल प्रज्ञा टाइम्स प्रज्ञा टाइम्स को देखने वाले हमारे श्रोता बंधु हैं, सबसे मेरा गुजारिश है कि भैया के चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस तरह का न्यूज़ देखने के लिए भैया के चैनल पे जाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।